हमारे कर्पूरी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे कि उनके पास अपना कार नहीं था। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का जो उपाधि है जननायक की उपाधि, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो थे उनका शासनकाल और जो अभी का शासनकाल कुछ अलग आपको दिखता है? बहुत काफ़ी अंतर है। आप जैसा शायद आप भी जानते होंगे कि 250 बरस तक हमारा नंदवंशी समाज भारत में राज कर चुका है। महापद्म नंद जी जो नंदवंश के संस्थापक थे, ये हमारे आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी जी, हमारे जितने भी नंदवंशी पूर्वज थे, ये हमारे समझिए कि 200 बरस पहले सब सर्जन थे। आज मेडिकल साइंस इतना बड़ा विकास किया, वो मेरे समाज की देन है, मेरी समाज की देन है। और हम ही इतना पिछड़ रहे हैं, हम शोषित हो चुके हैं। सारे समाज के विभिन्न प्रजातियाँ हमें शोषित किया है समाज में। उसी को जगाने के लिए अपने समाज को, हमारा समाज भी अभी जग नहीं पाया है, उसी को जगाने के लिए आज हम अपना शक्ति प्रदर्शन दिखलाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाले हैं। और अपनी तिरंगा यात्रा के माध्यम से आम लोगों को अपनी शक्ति दिखलाना चाह रहे हैं कि देखिए हम क्या हैं, हम क्या थे, जो हम पहले थे वहीं पर हम आना चाहते हैं। इसीलिए आज तिरंगा यात्रा का आज हम लोग प्रोग्राम किया है और साथ में सम्मान समारोह का भी हम लोग रखे हैं, आयोजन किए हैं। तिरंगा यात्रा जो है कहाँ से कहाँ तक चले? अभी तो हम लोग जाएंगे चौक टावर तक जी, वहाँ से बैक होंगे और बैक विभिन्न मार्ग से होते हुए बैक होंगे। गया म्यूजियम में आकर के हम लोग का इस सभा में तब्दील हो जाएगी। हम लोग अपना अपना विचार विमर्श करेंगे कैसे ही समाज आगे बढ़ेगी। सबको विभिन्न प्रकार की वक्ताएँ यहाँ आए हुए हैं, उन लोगों से भी आग्रह करेंगे और आए हुए भी हैं, हम लोग को सुझाव देंगे, सुझाव लेंगे। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आज गांधी मैदान में एकजुट हुए हैं और यहाँ से धूमधाम से हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। सर, जो अभी ये जो कर्पूरी ठाकुर जिस समय अपना शासन चला रहे थे और जो अभी के शासनकाल, दोनों में किस तरह से आप भिन्न देख रहे हैं? जी, सबसे पहले हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का जो उपाधि है जननायक की उपाधि है। जननायक उन्हें कहते हैं, जन मने लोग, यानी कोई भी लोग हो उनका हीरो अगर कोई बन जाता है तो अपने काम और कर्मों की वजह से बनता है। आज के नेता और कर्पूरी जी के टाइम का नेता, दोनों में अगर आप फ़र्क देखना चाहते हैं तो साफ देख सकते हैं कि आज एक छोटा कोई अगर विधायक बनता है, छोटा एक मंत्री बन जाता है, यहाँ तक कि आप एक मुखिया बन जाता है तो चमाचम गाड़ी देखिए उनके हाथों में होती है, लग्जरियस लाइफ होता है। लेकिन हमारे कर्पूरी जी का जीवनी आप पढ़ के देखिए, उनका लग्जरियस जीवन से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं था। अगर एक समय की बात, एक घटना है कि वो अपने गांव के ओर जा रहे थे तो अपने सरकारी गाड़ी में वो इस्तेमाल बहुत कम किया करते थे, जब भी घर जाया करते थे, ऑफिस में ही थोड़ा बहुत का इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक आदमी बीमार पड़ के खटिया पे लोग पहले टांग के ले जाता था, शायद आप जानते होंगे पहले के युग, आज की तरह एम्बुलेंस वगैरह ये सब कुछ नहीं था। लोग देहात में अभी भी बहुत दूर दूर अभी भी देखिए कि अगर बीमार पड़ते हैं लोग तो खटिया पे उससे 4 आदमी लेके जाता है हॉस्पिटल तक। और जब देखे तो उन्होंने गाड़ी से उतर के, उनको खटिया 3 आदमी था और एक आदमी नहीं वजह से वो कैसे कैसे लेके जा रहा था, बीच में एक आदमी लगा हुआ था, आगे 2 आदमी। उन्होंने कहा कि आप इधर लगो, मैं इधर लगता हूँ, और 3 किलोमीटर तक उसको पहुँचाया हॉस्पिटल तक। अब बताइए, वैसे लोगों को हम लोग जो वंशज हैं, आज हम लोग का राजनीतिक स्तर 0 हो गया है। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद आज हमारा राजनीतिक स्तर क्या है? कोई पहचान है? सबके हर देखिए जात में, बिहार तो जानते हैं कि जातिवादी में बटा हुआ है, बिल्कुल बिना जात के कोई आगे नहीं जाएगा। हमारा कोई भी शोषण होता है, कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी तकलीफ होता है, हमारी माँ बहन भाई कुछ भी, कहाँ रोने जाएं, किसको कहने जाएं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज से एक पद हो, जबकि ये हमारे नीतीश कुमार जी जो आपका जातीय जनगणना करवा रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट घोषणा कहा है कि जातीय जनगणना के अनुसार ही राजनीतिक भागीदारी दी जाएगी। अब बताइए कि हम अपना भागीदारी नहीं दिखाते हैं समाज में तो क्या हमें कोई पद मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई से ना ही MP का पद टिकट मिलेगा, ना विधायक में टिकट मिलेगा। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने विचार विमर्श किया। बताइए, जिनका पूर्वज गौरवान्वित किया हो, गुप्त वंश से लेके महानद पद्मानंद से लेके जिनका संस्थापक, आज हम लोग सैन समाज हैं। एक कहानी सुना होगा आपने, जब पश्चिम में
आंध्रा में एक युद्ध चला, कर्नल कूट और महाराजा वहाँ के जो थे आंध्रा के, जब युद्ध हुआ तो हमारे राजा महाराजा पहले किसी को हत्या नहीं करते थे, नाक काट देते थे। नाक कटना अभी भी एक मुहावरा है, नाक कटना माने इज्जत जाना। तो किसी को नाक काटिए और छोड़ दीजिए। कर्नल कूट को हमारे महाराज ने नाक काट दिया और कहा भागो साला ने तो जान मार देंगे, उसको रपेट के बॉर्डर से भगा दिया। वो भागा नाक लेके अपना एक, और जाके हमारे एक देखा कि कुटिया में रात्रि में दीपक जल रहा है, वहाँ गया, बोला बाबा हमें कुछ उपचार कर दो। तो बाबा नहीं बल्कि हमारे जो सर्जन थे उन्होंने उनकी नाक को इतना अच्छा सर्जरी कर दिया कि नाक पता ही नहीं चला कि कट गया हो। उन्होंने जाके अंग्रेज के यहाँ जाके कहा कि अरे तुम लोग इतना पढ़े लिखे हो, साला क्या हो तुम लोग, कुछ नहीं हो। भारत में जो फूस में रहता है, झोपड़ी में रहता है, एक दीपक जला के रहता है, वो देखो कितना बढ़िया सर्जन है, उसको बुलाओ, लेके आओ और सीखो उसकी पद्धति को। हमारे पद्धति को आज विदेश ले जाके FRC जानते होंगे आप, FRC, FFRC, MBS, MBBS सारे डिग्रियां वहाँ बनाई और वहाँ से बड़े बड़े यहाँ के जो कोट पैंट लगा के जाते हैं कि हम FRC करके आके टांगते हैं, बड़ा प्यार से टांगते हैं अपने दूरा पर। हम कहा हम FRC लंदन, MBBS अमेरिका, उनकी देन हमारे ही समाज से लोग थे। इनको कहा कि अब भारत में एक कानून लाया गया और कानून ला के कहा गया कि अगर आप डिग्रीधारी नहीं हैं तो आप किसी का इलाज नहीं कर सकते हैं। और इसके तहत लोगों को, हमारे समाज को दास के प्रथा से, जो शासक प्रथा थी, शासक प्रथा से दास प्रथा में लाके खड़ा कर दिया गया, क्योंकि जानता था कि यह एक उच्च श्रेणी का और बहुत ही तीव्र माइंड का इन लोग व्यक्ति है। अगर इसको नहीं दबाया गया, नहीं शोषित किया गया तो ये हाथ में आने वाला नहीं है। अब बताइए हमारा समाज कहाँ सर्जन, हमारा समाज कहाँ नंदवंश से चला, महापद्मनंद से, और उसका माने राजा महाराजा के वंशज के लोगों को हाथ में छुरा और कैंची देके दास प्रथा की ओर ढकेल दिया गया। और आज बड़ा प्यार से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी अपमानित किया जाता है, क्योंकि लोग समझते नहीं, किसी को नौआ, किसी को नाउन, किसी को ठकुरा, किसी को बड़ी तरह के शब्दों से। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो सारे शब्द हैं इसको विलुप्त कर दिया जाए। हम लोग भी भाई, आप लोग ठाकुर, नौआ, शर्मा जो लगाते हैं बिल्कुल ना लगाएं। आप लोग से आग्रह करते हैं, इतना लोगों को हम लोगों ने इसलिए बुलाया है कि हमारा भी एक सम्मानित पद हो, एक सम्मानित पदनाम हो, और वह नंद वंश के हम लोग वंशज हैं, इसलिए हम लोग नंदवंशी हैं। और आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इसे अधिक से अधिक वायरल करें, लोगों को जागृत आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया हमारे देश के चौथे स्तंभ होते हैं। आप चाहें तो अंधेरा में भी प्रकाश जगा सकते हैं। आपसे आग्रह है कि हमारे समाज के लिए आप इसे अधिक वायरल करें। और हमारे भाइयों से, जितने भी नंदवंशी भाइयों हैं, हम आपसे कहेंगे कि हम एक ऐसे वंश के वंशज हैं जिन्होंने सदैव समाज के उत्थान के लिए काम किया है। इसलिए जय नंदवंशी, और आज के बाद नंदवंशियों की। इसलिए आज हम लोग इस इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को एकत्र करेंगे। जय हिंद, जय नंदवंशी। जिस समय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज के जो शासनकाल में जो मुख्यमंत्री हैं, क्या ये कर्पूरी ठाकुर जी ऐसा मतलब मुख्यमंत्री थे कि पैर में चप्पल भी नहीं रहता था, फिर भी अपना कार्य पूरा करने के लिए निकल जाते थे। और अभी विधायक हैं, कार चढ़ा देते हैं एकदम रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से उतरते भी नहीं है कि जब स्टेशन पे जाते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे कर्पूरी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे कि उनके पास अपना कार नहीं था, वो दूसरे के कार लेके चलते थे। और कभी हम तो देखे तो नहीं, हम सुने हैं कि वो बेचारे दूसरे के कुर्ता पैजामा मांग के पहनते थे, अपने फटा हुआ कुर्ता पैजामा पहनते थे, अपने रहने को घर तक नहीं बना पाए। वो सिर्फ जनता के सेवा के लिए करते थे, इसलिए उनका नाम रखाया हुआ है जननायक कर्पूरी ठाकुर। आज किसी नेता का आगे जननायक लगा हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ कर्पूरी जी के आगे लगा हुआ है जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसलिए आज के डेट में वो एक जात का नेता नहीं थे कर्पूरी जी, पूरे बिहार का, पूरे भारत का नेता थे। अब आज भी हैं। जय कर्पूरी, जय कर्पूरी। थैंक यू। सबकी जिम्मेदारी है, तिरंगा कोई नीचे नहीं रह देगा। तिरंगा को कोई नीचे नहीं गिरेगा। याद रखिएगा, तिरंगा को कोई नहीं गिरेगा। आगे इसको
आगे आगे एकदम आगे धीरे 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 कैमरामैन जल्दी फोकस करो हम लोग भी टीवी में आ सकते हैं रोड पर एक